चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो आर्टिकल 89 से 92 बात करता है चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन के बारे में। अब पार्लियामेंट के दो घर हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों के पास अपना एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जो घर में डिसिप्लिन और ऑर्डर को मेंटेन करता है और रूल्स और रेगुलेशन बताता है। लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर को स्पीकर कहते हैं और राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चेयरमैन कहते हैं। अब जो चेयरमैन कौन बनता है, जो भी पर्सन, आर्टिकल 89 कहता है जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनता है इंडिया का, वो ऑटोमेटिकली बन जाता है राज्यसभा का चेयरमैन भी। अब राज्यसभा का चेयरमैन है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, और राज्यसभा के मेंबर्स की टर्म तो 6 ईयर्स की होती है, लेकिन जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनकी टर्म सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर्स की होती है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें, सेम क्वालिफिकेशन है जो जो भी क्वालिफिकेशन है वाइस प्रेसिडेंट की। 35 ईयर ऑफ एज होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और राज्यसभा के मेंबर बनने की क्वालिफाइड होना चाहिए। मेंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लायक। अब रिमूवल भी वही है जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल है, कि रिमूवल करने से पहले 14 दिन पहले एक एडवांस नोटिस देना है सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा को। अब रिमूवल सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू कर सकते हैं, और राज्यसभा को वो रिमूव करने वाली रेजोल्यूशन को पास करना है अफेक्टिव मेजोरिटी से, और लोकसभा के पास जाएगी फिर वो, और लोकसभा को पास करना है एक सिंपल मेजोरिटी से, तो रिमूव हो जाएंगे चेयरमैन। अब चेयरमैन अगर रेजिग्नेशन देना है तो किसको देते हैं? चेयरमैन, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। अब जब भी वाइस प्रेसिडेंट अब प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं, जब भी प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई वैकेंसी आती है तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं तब वो घर को प्रिसाइड नहीं कर सकते राज्यसभा को, तब डिप्टी चेयरमैन सारी ड्यूटीज़ निभाते हैं चेयरमैन की। अब चेयरमैन ना ही फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट कर सकते हैं, लेकिन कास्टिंग वोट डाल सकते हैं। फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट नहीं कर सकते क्योंकि वो घर का मेंबर ही नहीं है। कास्टिंग वोट डाल सकते हैं जब टाई हो चुका है, बिल कोई पास हुआ तो उस पर वोटिंग करवाई तो टाई हो चुका है, तो वो अपना टाई ब्रेकिंग वाला वोट डाल सकते हैं। अब जब उनको रिमूव करने का रेजोल्यूशन चल रहा हो तो ना ही घर को प्रिसाइड कर सकते हैं और ना ही फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट कर सकते हैं, ना ही कास्टिंग वोट डाल सकते हैं। डेप्टी चेयरमैन आर्टिकल 89 में मेंशन है। अब ये राज्यसभा इलेक्ट करती है अपने मेंबर्स में से। इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? जो भी राज्यसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन है, मतलब 30 ईयर्स ऑफ एज, सिटीज़न इंडिया का, सिटीजनशिप इंडिया की, और राज्यसभा का मेंबर, इनकी टर्म होती है 6 ईयर की, और ये रिज़ाइन देते हैं अपना रेजिग्नेशन चेयरमैन को। और इसके बाद अगर इनको रिमूव करना है तो रिमूवल का, रेजिग्नेशन का, वेकेशन का आर्टिकल 90 में मेंशन है, और इनको रिमूव करने के लिए अफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होती है। अब आप देखो चेयरमैन और स्पीकर में बस इतना सा डिफरेंस होता है ड्यूटीज़ में, कि स्पीकर है वही सर्टिफाई करता है किसी बिल को मनी बिल, और स्पीकर ही जॉइंट सिटिंग जो दोनों घरों की होती है आर्टिकल 108 के अंदर उसको